नमस्कार, मैं रिंकी राजपूत। आप देख रहे हो क्राइम 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तमाम। आज के आधुनिक युग में मानव ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया है, परंतु पारिवारिक स्वार्थ शिक्षक रही है। हमने देखा कि इस लॉकडाउन के बीच परिवारों में घरेलू हिंसा का गंभीर रुझान सामने आया। जब औरतें अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं है तो कॉलेज, बाजार, कार्यालयों का क्या कहा जाए। इसके अतिरिक्त पुरुष कई मनोविकारों को सामने कर रहे हैं, लेकिन शर्म के कारण अपनी बात भी नहीं कर पाते। ऐसे परिवारों में पल रहे हीन भावना का शिकार होते हैं, उनको बौद्धिक विकास रुक जाता है। वहीं दूसरी ओर माता पिता व दूसरे बुजुर्गों का मान सम्मान, विशेष तौर पर जब से बूढ़े और कमजोर हो उनकी संतानें सेवा भाव से दूर भागने लगे हैं। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक, बूढ़े माता पिता वृद्ध आश्रम में अपना आखिरी जीवन व्यतीत करने को विवश हैं। उनके सिरों पर छत है, लेकिन परिवारों के प्रेम एवं स्नेह से वंचित हैं। मुस्लिम समाज के पास एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए इस्लामी शिक्षाएं होते हुए वह पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ भी महिलाओं को यह अधिकार हासिल नहीं हो पाते जो इस्लाम ने उन्हें दिए हैं। यहाँ भी गैर इस्लामी परंपराओं ने निकाह को मुश्किल बना दिया है। यह समय की मांग है कि पारिवारिक कलह और इसके दुष्प्रभाव से मानव समाज को बचाया जाए। पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए ताकि आने वाली नई पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण मिल सके। इसके लिए जमात ए इस्लामी हिंद की महिला विभाग ने मजबूत परिवार मजबूत समाज के नाम से एक देशी व्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है। क्राइम 24 न्यूज फिरोजाबाद से जिला संवाददाता हैदर अली की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद फारूक कासमी है। ये आज प्रेस वार्ता की गई है, तो आखिर इसके क्या मुख्य लक्ष्य है? इसका मुख्य पैगाम ये है कि लोगों में जो ये इंसान दुनिया से चला जाता है, जो माल, ज़मीन, जायदाद, कारोबार छोड़ता है, तो देखने में ये आता है कि अक्सर उसकी सही तकसीम नहीं होती। सही से लोग जिसका जितना हक बनता है, हिस्सा बनता है, उस तरह से नहीं बांटते। और अगर बांटते भी हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है कि जो बहन हैं, बेटियां हैं, बहन वगैरह को, लड़कियों को, उनको हक नहीं देते। तो आपका कानून इनकी क्या हेल्प करेगा? ये कानून जो कुरान का जो कानून है, ये मतलब लोगों को इस सिलसिले में बेदार करना है कि जिस तरह से कुरान में नमाज का हुक्म है, रोज़े का है, ज़कात का है और दीगर इस्लामी आकाम है उनका, इसी तरह से सपोज करिए कि किसी के घर के अंदर उसके फादर एक्सपायर है, उसने अपनी बहन को उसका हक नहीं दिया, तो आपका कानून उसमें क्या हेल्प करेगा? उसमें ये है कि अल्लाह की नाराज़गी है उस पर। मतलब अल्लाह ताला ने एक मुसलमान को जैसे उसकी तकसीम करना चाहिए थी वैसे उसने काम नहीं किया और वो सही काम नहीं कर रहा है। उसको चाहिए कि अपनी गलती को दुरुस्त करे और बहनों का जो हक है उसको। आप शासन प्रशासन के ऊपर प्रेशर डलवाएंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो एक मतलब एक मुसलमान के लिए कुरान के एतबार से ज़िंदगी गुजारना चाहिए, उसको पैगाम देंगे कि कुरान के एतबार से फिर ज़िंदगी गुजारो। और ये मसला ये आता है कि अक्सर भाइयों कहते हैं कि जहेज़ मिल गया, तो कहने का मकसद ये है कि भाई विरासत के कानून को जहेज़ से नहीं जोड़ा जाएगा। जहेज़ जो देना लेना हुआ वो अलग मामला है, लेकिन विरासत का जो बहनों का हक है वो अपनी जगह कायम है। आपका नाम क्या? एडवोकेट सफीर खान कहते हैं। ये आज विरासत कानून जो प्रेस वार्ता करी है, आखिर क्यों? ये निफाज विरासत मुहिम हल्का उत्तर प्रदेश मगरिब की जानिब से पूरे उत्तर प्रदेश में मनाई जा रही है, क्योंकि दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़िंदगी है, तरीक़े ज़िंदगी है। इसमें आप देखेंगे क्या इंसानी ज़िंदगी की रहनुमाई हर विभाग में, हर इंसान के जो मामलात है, हर मामले में ये इस्लाम उसकी रहनुमाई करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य आप ये कह सकते हैं क्या, जो आज जहेज़ की बहुत बड़ी लानत हम पर मुसल्लत हो गई है, हम अपने जो निफाज कानून को नाफिज करने के लिए जो इस्लाम का निफाज कानून है उसको हम ये नहीं मानते और अपनी बेटी को दहेज की शक्ल में दे देते और कहते थे रिश्ता ख़त्म हो गया। तो इस मुहिम का ये हिस्सा है। तो उसमें ऐसे समय में आपका कानून उसमें क्या हेल्प करेगा?
इसमें हम लोगों को शहर के तमाम आइम्मा हजरात, इमाम उलमा हजरात और तमाम सोशल वर्कर जो सोशल NGO चलाती है, उनके माध्यम से हम मीटिंग्स कर रहे हैं और उन तक, आम पब्लिक तक, आम इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह एक 23 तारीख को मौला अली इंटर कॉलेज में ख़वातीन का इज्तिमा हो रहा है इसी ताल्लुक़ से। तो मैं शहर के तमाम लोगों से ये दावत देना चाहता हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी माँ बहनों को मौला अली इंटर कॉलेज में सुबह 9 बजे भेजें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसुरा नसीबुम मफ़रूज़ा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत नंबर 7 है, जिसकी मैंने तिलावत की है। इसका तर्जुमा यह है कि मर्दों का उस माल में हिस्सा है जो कुछ उनके वालिदैन और उनके करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो। औरतों का भी उस माल में हिस्सा है जो कुछ उनके वालिदैन और उनके करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो। ये माल ख्वाह थोड़ा हो या बहुत, ये हिस्से अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन करता है। आम तौर पर हम मुस्लिम समाज माशरे में देखते हैं कि ये जो निज़ाम विरासत है, इससे हमने यकसर नज़रअंदाज कर रखा है। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत इस निज़ाम विरासत को जानती भी नहीं है, और जो लोग जानते हैं, सच बात है कि वो भी इस पर अमल नहीं करते। जमात इस्लामी हिंद ने ये जो मुहिम मनाई 19 फरवरी से 21 फरवरी तक, जमात इस्लामी हिंद ये चाह रही है कि ये जो हमारे यहाँ विरासत का निज़ाम बिल्कुल मुअत्तल चल रहा है, इसे वाज़ेह किया जाए, मुस्लिम आवाम को इसके ताल्लुक़ से बेदार किया जाए। एक माँ बाप जो अपने पीछे दौलत छोड़ के जाएं, उसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी हिस्सा है, भाइयों के साथ साथ बहनों का भी हिस्सा है। ये बात वाज़ेह करने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। आम तौर पर ये बात कही जाती है, लोग कहते हैं कि हमने बेटी की शादी कर दी, बेटी को जहेज़ दे दिया, तो अब उसके हिस्से की क्या ज़रूरत है। हालांकि हकीकत बात यह है कि ये जो जहेज़ है, जहेज़ बिल्कुल एक गैर इस्लामी ये रस्म है। इसका दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। दीन इस्लाम ने विरासत को तय किया था कि वो मरने के बाद बेटी और बेटे का हिस्सा होगा। हमने क्या किया कि इस्लाम की तालीमात विरासत के निज़ाम को हमने मुअख्खर कर दिया, या कि ये इसे नज़रअंदाज कर दिया, और एक गैर इस्लामी रस्म जहेज़ को हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर दिया। लिहाजा इस जहेज़ ने, आप देखें कि समाज और माशरे में कितने मसाइल पैदा किए हैं। कितनी बच्चियां सिर्फ इस वजह से उनकी बर वक्त शादियां नहीं हो पाती हैं कि उनके वालिदैन जहेज़ का इंतजाम नहीं कर पाते। आपका विरासत कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये इसका मकसद ये है कि अवाम को मुतारिफ कराया जाए, क्योंकि अवाम इसे भूल चुकी है आमतौर पर, क्योंकि कुरान मजीद में सूरह निसा की आयत नंबर 7 से 14 तक इसमें तफसीलात मौजूद हैं। हमारा रिवाज ये है कि हम कुरान मजीद तिलावत करते हैं, उसे समझकर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। अगर पढ़ते भी हैं तो सरसरी तौर पर गुजर जाते हैं। हमारे समाज और माशरे में इसे लागू नहीं होता। लिहाजा इस मुहिम का मकसद ये है कि वो मुस्लिम अवाम के दरमियान जाके उन्हें बेदार किया जाए, उन्हें इसकी अहमियत बताई जाए। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, इन्हीं आयत में, आयत नंबर 12 और 13 में अल्लाह ताला ने कहा है कि तिलका हुदूदुल्लाही, ये हमारी हदें हैं। यानी अल्लाह ताला ने विरासत की अहमियत बताई और किसके कितने हिस्से होंगे ये बयान किया। फिर उसके बाद कहा गया कि ये अल्लाह ताला की हदें हैं, और जो शख्स अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा और इस पर अमल करेगा, अल्लाह ताला उसके जन्नत में दाखिल करेगा। और जिस शख्स ने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की और इन हदों को तेड़ा, कुरान में जो लफ्ज़ है यतअद्दा हुदूदहू, और जिसने इन हदों को तोड़ा, यानी जो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना रखा है निज़ाम का, अगर इसे तोड़ा तो उसे सख्त सख्त अज़ाब से दोचार होना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक शख्स एक लंबी उम्र 60 साल 70 साल तकवा और परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में कुछ ऐसे फैसले कर जाता है कि जिससे कुछ नुकसान होता है, किसी को कम दिखे या किसी को ज़्यादा देखे जाता है। तो आमतौर पर जो विरासत निफाज जो है विरासत का निफाज नहीं होता। लिहाजा कोशिश ये है
कि नाफिज हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जाहिर बात है इसके लिए ये काम अकेले जमात इस्लामी नहीं कर सकती। जमात इस्लामी हिंद ने मसाजिद के अइम्मा कराम से, मसाजिद के उलमा कराम से अपील की है। हम उनसे अपील कर रहे हैं कि कुरान मजीद की ये जो आयात हैं इनकी तफासिर बयान की जाएँ, इन पर खुतबे दिए जाएँ। खुतबा भी तैयार किया गया है और हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो बिलखुसूस जुमे के मौके पर इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए, इस पर बयान किए जाए ताकि लोग जान सकें और समझ सकें। लिहाजा जहाँ तक बात इस्लाह माशरे की है तो इसमें ख़वातीन का भी एक अहम हिस्सा है। लिहाजा हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें ख़वातीन के प्रोग्राम भी बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें वो एक किताबचा तैयार किया गया है, इसमें हैंड बिल तैयार किया गया है, इसमें यानी मुख्तलिफ ज़राए से, इसमें सोशल मीडिया के ज़रिए से भी यानी मुख्तलिफ तरीक़े को अपना के हम इस मुहिम के ज़रिए से इस विरासत के निज़ाम को आम किया जाए, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।